तो मसल्स देख लिए थे दैट 40% ऑफ बॉडी वेट कौन ऑक्यूपाई करता है? मसल्स। मेसोडर्मली डेराइव्ड है और कुछ फीचर्स भी है मसल्स का, उसको देख लेते हैं। मसल जो है वो एक्साइटेटरी भी होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है मसल्स का, और इलास्टिक भी होता है। एक्साइटेटरी मतलब क्या कि अगर हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं मसल्स पे तो वो उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देता है, यानी पहले वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो फीचर है मसल्स का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेटरी। इसलिए हम लोग बोलते हैं मसल क्या है, एक्साइटेटरी है, क्योंकि उसमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो सकता है। देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि मसल अपने अकॉर्डिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर रिलैक्स भी हो सकता है। ये रिलैक्स्ड स्टेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। ये फीचर है मसल्स का। इसके बाद इसमें एक्सटेंशन भी आ सकता है, इसको हम लोग खींच सकते हैं। इसको हम लोग खींच सकते हैं, एक्सटेंसिबल है। और इलास्टिक भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम इसको खींच दिए तो खींचा रह गया, नहीं। इसमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होता है, ये इसको क्या करेगा, दोबारा शेप में ले आएगा। यानी ये पहले मसल्स था, हम इसको एक्सटेंसिबल है तो इसको खींचे, इतना दूर खींचिए, लेकिन फिर ये अपना शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। फिर ये अपना शेप को रीगेन कर लेगा। मसल्स कैसा होता है, मेसोडर्मली डेराइव्ड होता है। अब टाइप ऑफ मसल्स देख लेते हैं। 3 तरीके का मसल्स होता है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स है। कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कैसा होता है, ये उसका शेप है। इसे हमको ब्रांच दिख रहा है, तो ब्रांच है। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था थ्रू इंटरकनेक्टेड डिस्क।
और क्या दिख रहा है हमको, तो इसमें हमको स्ट्रेशंस दिख रहा है, और कार्डियक मसल क्या अपना विल में है, नहीं, तो ये इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल होता कहाँ है, हार्ट में। नेक्स्ट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है वो एक साथ जुड़ा होता है थ्रू जंक्शंस। सेल्यूलर जंक्शंस और सेल जंक्शंस में से ये जुड़ा हुआ होता है स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल कैसा है, क्या इसमें स्ट्रेशंस है, नहीं है, ब्रांच है, नहीं, इनवॉलेंट्री है, हाँ इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल अपना विल में नहीं। और इसका लोकेशन क्या क्या है, स्मूथ मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो लगभग सारे ब्लड वेसल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, और जहां भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा होगा बॉडी के अंदर, वहाँ स्मूथ मसल प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल में देखते हुए स्मूथ मसल प्रेजेंट था, थ्रू मस्कुलरिस लेयर में। एक्सक्रीशन में, किडनी में क्या प्रेजेंट था, स्मूथ मसल। सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट था, स्मूथ मसल। इसके आगे जब देखेंगे केमिकल सिस्टम, तो वहां भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलेगा, डिजीज में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस सबका फंक्शन कैसा है, इनवॉलेंट्री। इसके बाद स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स ब्रांच है, नहीं है, अनब्रांच। स्ट्रेशन है इसमें, हाँ है। क्या ये इनवॉलेंट्री है, नहीं, ये वॉलेंट्री है। तो जब ये वॉलेंट्री है तो ये लोकोमोशन में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आगे इसी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना है। लोकेशन क्या है स्ट्रेटेड मसल्स का, हिप हो गया, बाइसेप्स हो गया, स्कल हो गया, हर जगह, मतलब जहां भी लोकोमोशन हो रहा है वहां स्ट्रेशन स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से ही हो रहा है बॉडी में। ह्यूमन बॉडी को पढ़ना है तो ह्यूमन बॉडी को देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं डाइवर्सिटी में। इसके आगे मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, मायोफाइब्रिल्स वगैरह, एनाटॉमी ऑफ मसल।